फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे फरवरी महीने का करंट अफेयर 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में दिखेगा। तो ये फुल करंट अफेयर है फरवरी महीने का, इससे बाहर नहीं आएगा आपको करंट अफेयर। इससे पहले हमने जनवरी महीने का भी करंट अफेयर अपलोड किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जनवरी महीने का भी करंट अफेयर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने का करंट अफेयर 2021। किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर एक साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो हाल ही में इस महीने में ही यह न्यूज है कि म्यांमार की सेना ने अपने देश में तख्ता पलट कर दिया है और वहां पर मिलिट्री रूल लागू हो गया म्यांमार में। अब देख सकते हैं मैप में म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है यहाँ पे, और इसका सीमा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इंडिया के वहां पे मिलते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ इसका बॉर्डर टच करता हुआ मिलेगा। और यहाँ पर इसका देखा जाए तो और इसका म्यांमार का बॉर्डर जो है वो चाइना से भी टच होता है। उसके बाद वियतनाम से तो नहीं होता, लेकिन लाओस से टच होता है, थाईलैंड से टच होता है। और यह जो है बे ऑफ बंगाल के पास यहाँ पे घिरा हुआ क्षेत्र आपको मिलेगा। इसका बॉर्डर जो है म्यांमार का बे ऑफ बंगाल से टच होता है। यहाँ पर मिलिट्री रूल लागू हो गया है। तो अब यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला देश का 7वां देश बन गया है, विश्व का यानी 7वां देश बन गया है? तो वह पुर्तगाल जो है, यह देश जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया है। तो यहाँ के देख सकते हैं ये है एंटोनियो कोस्टा जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पुर्तगाल मैप में, इससे जो है स्पेन से यहाँ पे ये बॉर्डर जो है स्पेन से इसका टच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन से इसका बॉर्डर मिलता है। तो यह यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं। विदेश मंत्रालय ने मिस्र देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में यानी इजिप्ट में जो है राजदूत नियुक्त किया है भारत की ओर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इजिप्ट जो है नया नाम है मिस्र का, मिस्र पुराना नाम है। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और ये इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नील नदी जो बहती है इजिप्ट से होकर बहती है और यह मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। और यह जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है। और यहाँ पर आपको सहारा रेगिस्तान भी कुछ हिस्सा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रेड सी देखते हैं, यहाँ पे रेड सी और मेडिटेरियन सी पे यहाँ पे आपको स्वेज नहर मिलेगा, जिसके थ्रू यह रेड सी और मेडिटेरियन सी जो है जुड़ता है। और देखा जाए तो इजिप्ट की सीमा किस किस देश से मिलती है? तो यहाँ पे आपको देखने को इजराइल से मिलता है, जॉर्डन से मिलता है, और उसके बाद सऊदी अरबिया से तो नहीं मिलता क्योंकि इसके बीच में एक जल राशि आ जाती है। तो इसका सीमा साउथ में सूडान से भी मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो पश्चिम में लीबिया से, लीबिया, सूडान, इजराइल, जॉर्डन, इन सब से सीमा मिल रहा है इजिप्ट का। और मेडिटेरियन सी रेड सी से घिरा हुआ है। ईस्टर्न डेजर्ट ज्यादातर यहाँ पर मरुस्थलीय इलाका है क्योंकि सहारा रेगिस्तान यहाँ पर विशाल रेगिस्तान अफ्रीका महादेश का। बीसीसीआई सचिव जय शाह को किस परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा प्रशासक होंगे। तो यहाँ पे बता दूं एशियाई क्रिकेट परिषद का जो है चीफ बनाया गया है किसको? तो ये दे सकते हैं जय शाह जो है अमित शाह जी के बेटे हैं, इसको बनाया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का सचिव। यानी कि जिन्होंने कभी बैट बल्ला नहीं पकड़ा वो बन गए एशियाई क्रिकेट परिषद के सचिव। तो ये वही कहावत हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमित शाह भी गृह मंत्रालय है तो उसकी मर्जी से जो चाहे जिसको पोस्ट अपने बेटे को एशियाई क्रिकेट परिषद का सचिव बना दिया गया है। किसे गढ़वाल राइफल्स का नया कर्नल ऑफ द रेजिमेंट नियुक्त किया गया है? तो गढ़वाल राइफल्स का नया कर्नल ऑफ रेजिमेंट जो नियुक्त किया गया वो लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको गढ़वाल राइफल्स का जो है
कर्नल ऑफ द रेजिमेंट नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो जावड़ेकर हैं, जब प्रकाश जावड़ेकर। देश में किसे 100% क्षमता के साथ खोलने की घोषणा कर दी है? तो सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की सूचना कर दी। आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं जाकर के मूवी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसे अस्थायी तौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर जो उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है, भाजपा के एमएलसी हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। किस टीम ने बड़ौदा की टीम को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जीत लिया है T20 ट्रॉफी। किससे? बड़ौदा की टीम को 7 विकेट से हरा करके। कौन सी ट्रॉफी है? मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। भारत सरकार ने नए बजट में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स भरने में छूट प्रदान की है? तो 75 साल से अधिक जो व्यक्ति हैं उसको टैक्स भरने में छूट प्रदान किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बजट 21-22 में यह पॉलिसी लाया गया है। न्यू डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट प्रोग्राम इन बजट 2021। SBI कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया MD और CEO रामा मोहन राव आमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI कार्ड का जो है और पेमेंट सर्विसेज का MD और CEO नियुक्त किया गया रामा मोहन राव आमरा। सरकार ने बीमा में FDI को सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो FDI में जो है कर दिया है सीमा 74%। तो इंश्योरेंस में जो है 74% FDI को मंजूरी दे दिया गया है। फरवरी को किस बल का यानी कि फरवरी को किस बल का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी 12 फरवरी को किस बल का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को। यह 45वां स्थापना दिवस था। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पहले ऑल कमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू को अंतरिक्ष में भेजने के लिए साल के अंत में किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो की है इंस्पिरेशन 4 मिशन की घोषणा की है। इसके द्वारा जो है स्पेस एक्स ने कमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो वह भव्या लाल। भव्या लाल को जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भव्या लाल को पिक्चर में नासा के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी मलेरिया संबंधी पहल के नेतृत्व के लिए किस भारतवंशी अमेरिका को विश्व समन्वयक नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त किया डॉक्टर राज पंजाबी को। कौन सी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? तो वह है न्यूजीलैंड की टीम जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। किसे पेट्रोनेट LNG लिमिटेड PLL का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अक्षय सिंह को। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने का ऐलान किया है। उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये जो एंडी जेसी जो है अमेजन के नया CEO बनेंगे। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता जो है 2020 का हिंदी शब्द है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो आयशा अजीज जो है यह सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई, कॉमर्शियल पायलट बन गई हैं यह आयशा अजीज। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ICC ने जनवरी महीने के लिए किन 3 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किया है?
तो वो 3 खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, जो रूट एवं पॉल स्टर्लिंग। तीनों का पिक्चर आप देख सकते हैं। आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए तीनों को प्लेयर ऑफ द मंथ से नामित किया है। भारत के लिए खेल चुके किस क्रिकेटर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये अशोक डिंडा, जिन्होंने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल 86 मैच खेले हैं, रन 678 बनाए हैं, एवरेज 9.83 है, बेस्ट स्कोर इसका 45 रहा है। और इस तरह से यहाँ पर अशोक डिंडा ने संन्यास ले लिया है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह है 53वें स्थान पर पहुंच गया लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में। और यह कौन जारी करता है? तो यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर देखा है तो चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया है। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था, जो कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसकी शताब्दी पर उन्होंने महोत्सव का उद्घाटन किया था। नीति आयोग के सीईओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में यूपीआई के जरिए कितने रुपए का लेन देन हुआ है? तो लेन देन की बात करें तो 4.3 ट्रिलियन रुपए का लेन देन हुआ है यूपीआई के थ्रू 2021 में। तो यहाँ पे यूपीआई का देख सकते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। म्यांमार में सरकार नियंत्रित इंटरनेट प्रोवाइडर ने किसकी सर्विस को ब्लॉक कर दिया है? तो यह जो म्यांमार का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल लागू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कौन से योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब की सरकार ने शुरू कर दिया हर घर पानी हर घर सफाई योजना। और वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। भारत और अमेरिका किस एडिशन का युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से राजस्थान में शुरू हो रहा है? तो ये अभ्यास हुआ 16वां अभ्यास। यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री अभ्यास है। किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का जो है मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में जीएस बेदी को नियुक्त किया गया है। WHO ने कितने गरीब देशों को कोविड-19 टीके को मुहैया कराने का अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो जितने 145 पुअर देश हैं उसको उन्होंने कोविड-19 के टीके को मुहैया कराने का अभियान शुरू किया है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट ऑन 4 फरवरी। भारतीय ड्राइवर जिहान दारोवाला ने अबू धाबी में चल रहे फार्मूला 3 एशियाई चैंपियनशिप में किस भारतीय टीम को पहली जीत मिली है? तो पहली जीत मुंबई फाल्कन्स को मिली है, मुंबई फाल्कन्स। कौन सी अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान सेवा कंपनी 1 अप्रैल से भारत में अपना कारोबार बंद कर रही है? तो पेपल एक अमेरिकन पेमेंट सिस्टम कंपनी थी, पेमेंट ऐप थी। जिस तरह से पेटीएम उसी तरह से पेपल था। इन्होंने अपना सेवा भारत में अब बंद कर देगी 1 अप्रैल से। सरकार की ओर से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो 4G सेवा जो है जम्मू कश्मीर में सस्पेंड कर दिया गया था, जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था। अब पुनः चालू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लिसा स्टार्लेकर को किसमें जगह दी गई है? तो लिसा स्टार्लेकर को जगह दी गई ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में दिया गया है। यह महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अवसर पर भाषण देंगे? तो गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली के अवसर पर ये अपना दीक्षांत समारोह यानी भाषण देंगे। पीएम मोदी एड्रेस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात हाईकोर्ट।
ऑस्कर अवार्ड विजेता किस अभिनेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया क्रिस्टोफर प्लमर को। ये जो है बॉलीवुड के यानी हॉलीवुड अभिनेता है, ऑस्कर अवार्ड विनर अभिनेता है। आप इसको फिल्मों में शायद आपने देखे होंगे, क्रिस्टोफर प्लमर, इसका निधन हो गया है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है ब्लूमबर्ग की ओर से। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अगले 3 वर्ष के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया श्री एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो सन 2030 तक प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। 2030 तक पीयूष मंत्री हैं, पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री हैं। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो कैप्टन हरि सिंह थापा था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एवं एशियाई खेलों के में पूर्व रजत पदक विजेता थे। ओडिशा की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह सस्मिता लेंका, इसको सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से। भारतीय टेनिस के किस दिग्गज खिलाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अख्तर अली जो हैं यह दिग्गज टेनिस खिलाड़ी थे, इसका निधन 81 वर्ष की अवस्था में हो गया है। किस क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में एशिया में सबसे बड़े टारगेट 395 रन का पीछा करते हुए जीत दर्ज किया है? तो वह क्या है? वेस्ट इंडीज ने। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किसके हाथों से किया जाएगा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और इसका नाम जो है बदल करके कर दिया श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मैं बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दादर और नगर हवेली से सांसद ने आत्महत्या कर जान दे दी है, तो उनका नाम क्या है? तो ये बहुत ही दुखद घटना है। मोहन सांझी भाई डेलकर जो है ये जो थे सांसद थे एमपी, इसने सुसाइड कर लिए। तो हमारे देश के एमपी सुसाइड कर रहे हैं, सोच सकते हैं कितनी बुरी बात है कि अभी बड़े बड़े पोस्ट पर भी होने के बावजूद भी इंसान खुश नहीं रह पाते लाइफ में। भारतीय बाल कल्याण समिति ने 15 साल की किस लड़की को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया है? तो कुसुम जलंधर को जो है राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार सम्मान किया है, नहीं उसको पुरस्कार प्रदान किया है, क्योंकि चोर ने काट दी कलाई लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उसका पीछा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चोरों से ये लड़ती हुई जलंधर की बहादुर बेटी कुसुम, इसको मिली है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। निर्देशक नीला माधव पांडा की उड़िया फिल्म कलीरा अतीता को किन अवार्ड्स की जनरल कैटेगरी में जगह दी गई है? तो इसको दी गई है ऑस्कर अवार्ड्स की कैटेगरी में जगह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए किसे लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? तो यह महबूबा मुफ्ती, यह 5वीं बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बनी है। 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एड्रियाटिक पर्ल ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशी सबके चेहरे पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है गिरीश गौतम को।
देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल का डीआरडीओ ने 2 बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो वह VLSRSM। तो यहाँ पर अस्त्रा एम है, VLSRM है, दोनों जो है क्या है, सतह से सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका प्रक्षेपण कर दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किस देश ने महिलाओं को थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो सऊदी अरब ने जो है महिलाओं को भी अब फोर्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। आप पिक्चर में देख सकती हैं, थल, जल और नौसेना तीनों में यह आपको मिलेगा। सऊदी अरब की महिलाएं अब सेना में भी। मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए का करार किया है? तो मालदीव की सुरक्षा के लिए 360 करोड़ रुपए का जो है करार किया है भारत ने। आपको बता दूं यह जो है अरब सागर के पास नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा मालदीव्स। ये बहुत आइलैंड कंट्रीज हैं, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं घूमने के लिए और इसी से इस देश की इकोनॉमी बढ़ती है। और यह भारत से जो है दक्षिण में और पश्चिम में इंडियन ओशन में आपको मिलेगा यह देश। यह सामरिक यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, इक्वेटर के पास इससे गुजरता हुआ है। तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं सालों भर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जेनिफर ब्रैंडी को हराकर किसने जीत लिया है? तो जीत लिया नाओमी ओसाका। जापान की महिला खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को इसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा क्वेश्चन में, तो कितने जीता है? तो नाओमी ओसाका। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसको बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अक्षय कुमार जो है यह बेस्ट एक्टर फिल्म लक्ष्मी के लिए, और दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म मिला है छपाक के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्षय कुमार और यहाँ पे देख सकते हैं दीपिका पादुकोण। छपाक के लिए किसको मिला है? दीपिका को। और बेस्ट फिल्म मिला लक्ष्मी के लिए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने लगातार तीसरी बार एवं रिकॉर्ड 9वीं बार इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया नोवाक जोकोविक ने, और महिला में जीता है नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 21 फरवरी के दिन को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो मदर्स टंग के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आदमी को। दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और आजकल जो है भाषाएं लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उनकी बोलने वाला संख्या जो है घटता जा रहा है। सभी लोग इंग्लिश को प्रेफर कर रहा है, तो बहुत सारी भाषाएं जो इंडिया में भी विलुप्त होते जा रहा है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कि मदर टंग को जो है सेव किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में किस नई परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है? तो साइंस सिटी परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है उत्तराखंड ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ये जो है आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। अभिनेता के मेनन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर को रूप में सम्मानित किया गया है। किसको? तो इसका नाम है के मेनन। याद रखिएगा, के मेनन को सम्मानित किया गया मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए किस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग मंगल ग्रह पर कराई है? तो परसेवरेंस रोवर है। परसेवरेंस रोवर का जो है
नासा ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग सफलतापूर्वक कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल ग्रह को लेकर के 2021 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस पर चाइना ने भी मिशन भेजे हैं, उसका नाम है तियानवेन-1, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपना मिशन भेजा है होप। तो ये 3 मिशन आपको याद रखिएगा। परसिवरेंस रोवर जो है अमेरिका का है, होप जो है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी अरब का है, यूएई का, और तियानवेन-1 जो है यह चाइना का मिशन है। यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन। टोक्यो ओलंपिक्स आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया शिको हाशिमोतो को। और यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी पूछा जाता है कि ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें कितने रिंग्स होते हैं, तो रिंग्स यहाँ पर काउंट करें 5 रिंग्स होते हैं, जो कि 5 महादेश को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर लोग रहते हैं। जो 5 महादेश के लोग सम्मिलित होकर के इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली जिया राव ने अरब सागर में 8 घंटा 40 मिनट में कितने किलोमीटर तैरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है? तो यह 36 किलोमीटर कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। 12 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक स्विमर जिया राय क्रिएट्स हिस्ट्री बाय स्विमिंग 36 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो देख सकते हैं ये बहादुर गर्ल है, कहाँ की है? तो आजमगढ़ की रहने वाले उत्तर प्रदेश की। मात्र 12 साल की लड़की 8 घंटा 40 मिनट 36 किलोमीटर की दूरी तय की इसने। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो यह किया है लॉन्च संदेश मैप को। अब यह जो है स्वदेशी मैप ऐप है, इसके थ्रू जो है आप व्हाट्सएप की जगह संदेश ऐप चलाना सीखिए। भारत का अपना व्हाट्सएप ये है एक तरह से संदेश मैप। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया अमेरिका ने। जो नई प्रेसिडेंट है, नया प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया है जो ग्रीन कार्ड पर बैन लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले मेले का उद्घाटन करेंगे? तो वह उद्घाटन करेंगे द इंडिया टॉय फेयर 2021। तो इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो भारत में बनने वाले खिलौना है उसको प्रोत्साहित करेंगे। चीनी खिलौने का जो एक तरह से उस पर रोक लगाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का एक कदम है भारतीय खिलौना मेला। तो उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डेनिम ब्रांड ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप यहाँ पे दीपिका पादुकोण को देख सकते हैं। दीपिका पादुकोण इज ए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस डेनिम ब्रांड। पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने का उपलब्धि हासिल किया? तो वह ईशांत शर्मा, इन्होंने 100 टेस्ट खेला। यह एक बॉलर हैं। बाजार नियामक सेबी ने किस रियल एस्टेट फर्म पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो लगाया है अल्केमिस्ट इंफ्रा पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।